क्या होगा अगर कृष्ण कहें कि जिस दुनिया को हम सच्चाई मानते हैं वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। सुबह उठती हूँ, बेटे का नाश्ता बनाती हूँ, लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, उसे स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, यूनिफॉर्म ठीक है, जूते पहने, पानी की बोतल, उसे छोड़ने जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, अपने बाकी के काम करती हूँ और बीच बीच में जब थोड़ा वक्त मिलता है बैठ जाती हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। फिर जब घड़ी देखती हूँ उसे लाने का वक्त हो जाता है। वापस स्कूल, वापस घर, उसकी क्लासेस, होमवर्क, रिविजन, खाना, सुलाना, बस यही। और रात को जब घर में सब शांत हो जाता है, कमरे में सब शांत हो जाता था, लेकिन मन नहीं। इतना सब करती हूँ, इतने प्यार से करती हूँ, फिर भी अंदर से कुछ खाली खाली क्यों लगता है। यह सवाल मुझे बहुत परेशान करता था और शायद आप भी यही फील करते होंगे। शायद आपकी ज़िंदगी मुझसे थोड़ी अलग होगी। आप ऑफिस जाते हो या बिजनेस करते हो या पढ़ते हो, लेकिन वो खालीपन वो सबको पता है। एक स्टडी हुई थी, कई सालों तक लोगों की ज़िंदगी को ऑब्जर्व किया गया और आखिर में पता चला इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी इनर पीस और मीनिंगफुल कनेक्शंस देती हैं। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी पैसों के पीछे, वैलिडेशन के पीछे, सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं और जो एक्चुअली चाहिए उसकी तरफ जाते ही नहीं। 5000 साल पहले कृष्ण ने यही बात कही थी, लेकिन एक बहुत अलग तरीके से, एक पेड़ के जरिए, एक उल्टे पेड़ के जरिए। एक ऐसा विशाल पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। अजीब लगता है ना? लेकिन रुको, ऐसा उल्टा पेड़ असल जिंदगी में कहाँ दिखता है? पानी में, रिफ्लेक्शन में। जब कोई पेड़ पानी के किनारे खड़ा हो तो उसकी परछाई उल्टी दिखाई देती है, जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। और शायद यही कृष्ण समझाना चाहते थे। फिर कृष्ण गीता के चैप्टर 15 में कहते हैं, ऊर्ध्वा मूलम अधःशाखम अस्वाथम प्रहर अव्यायम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदा स वेदाविद। यानी यह संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर हैं भगवान में और जिसकी शाखाएं नीचे इस संसार में फैली हुई हैं। हमारी इच्छाएं, अटैचमेंट्स, फियर्स, एक्सपेक्टेशंस सब उसी पेड़ की शाखाएं हैं और इंसान पूरी जिंदगी उन्हीं शाखाओं में उलझा रहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं इस पेड़ के पत्ते वेद हैं, क्योंकि जैसे पत्ते एक पेड़ को जीवित रखते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को उसकी असली जड़ों की याद दिलाता है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम शाखाओं को पकड़कर जी रहे हैं, लेकिन जड़ों को भूल चुके हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो इस पेड़ को सच में समझ लेता है वही जीवन को समझना शुरू करता है। यह दुनिया जिसे हम इतना सीरियस लेते हैं, शायद सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। सुंदर दिखती है, रियल लगती है, लेकिन स्थायी नहीं है। जरा सा पत्थर फेंको, रिफ्लेक्शन टूट जाता है। ठीक वैसे ही हमारी अचीवमेंट्स, हमारी आइडेंटिटी, हमारी सोशल इमेज, हमारी एंडलेस स्क्रॉलिंग सब बदलता रहता है। एक छोटा बच्चा दुकान में एक खिलौने के लिए रो रहा था। उसे लग रहा था बस ये मिल जाए फिर मैं सबसे खुश हो जाऊंगा। उसकी मम्मा ने उसको वो दिला दिया। 2 दिन तक वो उसे हर जगह लेकर गया, सोते वक्त भी साथ रखता, खाते वक्त भी साथ रखता। और तीसरे दिन आप समझ ही गए होंगे, वही खिलौना कमरे के कोने में पड़ा था, धूल खा रहा था।
और वो किसी नई चीज़ की तरफ भाग रहा था। मैं उसे देखकर हंसी और फिर मुझे खुद पर हंसी आ गई, क्योंकि मैं भी तो यही करती हूँ ना, और शायद हम सब यही करते हैं। नया फ़ोन, नया कैमरा, नए व्यूज़, नई वैलिडेशन, नई चीज़ें मिलती है, खुशी होती है। कुछ दिन बाद वही खालीपन, क्योंकि शाखाएं कभी जड़ों की जगह नहीं ले सकती। कृष्ण कहते हैं हम पूरी जिंदगी बस शाखाओं को पकड़कर जीते रहते हैं। दौड़, कंपैरिजन, ईगो, अप्रूवल, अचीवमेंट्स, लेकिन जड़ों तक जाते ही नहीं हैं। और जड़ें कहाँ हैं? ऊपर। कहाँ? भगवान में, शांति में, सच्चाई में। जैसे पतंग आसमान में उड़ती है लेकिन जुड़ी रहती है एक डोर से, वैसे ही इंसान दुनिया में रह सकता है, बस अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। मुझे एक बात याद है, जब मेरा बेटा छोटा था, रात को उठ जाता था, बहुत रोता था। मैं उसे गोद में ले लेती थी, कुछ नहीं बोलती थी, बस थामे रहती थी और वो शांत हो जाता था। उसे कोई खिलौना नहीं चाहिए था या कुछ और नहीं चाहिए था, बस एक कनेक्शन, एक प्रेजेंस। और शायद हम सब भी ऐसे ही हैं। हम सोचते हैं हमें नई चीज़ें चाहिए, लेकिन असल में हमें कनेक्शन चाहिए अपनी जड़ों से। फिर कृष्ण कहते हैं, इस पेड़ को काटो वैराग्य से। लेकिन वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में रहो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। फ़ोन इस्तेमाल करो, लेकिन उसके बिना बेचैन मत हो। प्रेम करो, लेकिन अपनी शांति किसी की अप्रूवल पर मत टिकाओ। वीडियो बनाओ, मेहनत करो, लेकिन व्यूज़ कमाए तो खुद को कम मत समझो। यही फ़र्क है शाखाओं में जीने और जड़ों से जुड़कर जीने में। और शायद इसीलिए इतना सब होने के बाद भी मन थका हुआ लगता है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन को सजाने में लगे हैं, असली वृक्ष तक गए ही नहीं। अब मैं आपको 2 छोटी चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद ट्राई की हैं। पहली, रोज़ रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, आज मैं शाखाओं के पीछे भाग रही थी या जड़ों के करीब जा रही थी? बस इतना। धीरे धीरे बहुत कुछ क्लियर होने लगेगा। दूसरी चीज़, हर काम से पहले 1 सेकंड रुक कर सोचो, यह मैं भेंट कर रही हूँ, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। चाहे खाना बनाना हो, वीडियो बनानी हो, बच्चे को पढ़ाना हो या कोई भी काम, बस भेंट। यही गीता का कर्म योग है। काम करो, लेकिन रिजल्ट से खुद को मत बांधो। एक शाखा जड़ों से दूर जाकर ज़्यादा देर जीवित नहीं रह सकती। बाहर से हरी दिख सकती है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे सूखती रहती है। और शायद हमारा मन भी इसीलिए इतना रेस्टलेस रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जड़ें आज भी वही हैं, कृष्ण आज भी वही हैं। बस थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा शांत होना होगा, थोड़ा भीतर देखना होगा, क्योंकि हम कभी खोए हुए थे ही नहीं। हम बस अपनी जड़ों से थोड़ा दूर चले गए थे, और जड़ें कभी हमें छोड़ती नहीं। अगर यह बात आपको छू गई तो किसी एक इंसान को प्लीज़ शेयर कीजिएगा जिसे शायद आज इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि हमें मिल के कृष्ण के प्रेम को, उनके विजडम को आगे बढ़ाना है। जय जय श्री राधे श्याम।